तो अगर आपको भी मेरी तरह अटैचमेंट इश्यूज़ हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। बिकॉज़ अटैचमेंट इश्यूज़ होना अच्छी बात है। इससे पता चलता है कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं और इससे ये भी पता चलता है कि आपके पास कोई इंसान नहीं है और कभी नहीं रहे। इसलिए आपको अटैचमेंट इश्यूज़ है बिकॉज़ हमें हम जैसे इंसान को थोड़ा-सा चुल्लू भर वैल्यू मिल जाता है हमारी ज़िंदगी में और कोई आकर के हमें ऐसे चुल्लू भर वैल्यू दे कर के जाता है और हम उस इंसान को सर पे बिठा लेते हैं। क्योंकि हम अच्छे इंसान हैं और हमें वो अटेंशन, वो लव, वो केयर मिला नहीं है, तो इसमें हमारी बिल्कुल गलती नहीं है कि हमें अटैचमेंट इश्यूज़ हो जाती हैं। बट अब इश्यू तो इश्यू होती है, चाहे वो अटैचमेंट की हो या फिर वो किसी चीज़ की हो एंड इश्यू तो एक नेगेटिव चीज़ ही है, तो अब आप कितना सफ़र करोगे? आई मीन जिसको जाना है आपकी लाइफ़ से वो जा चुके हैं, उस इंसान ने आपको त्याग दिया है, तो समय रहते आपको भी त्याग देना चाहिए। सो हे एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल सोल स्पार्क्स विद पल्लवी एंड दिस इज़ पल्लवी। तो अगर आप मेरे जैसे लोग हैं, मतलब मेरे जैसे आपकी भी हरकतें हैं कि कोई इंसान छोड़ के चला गया, दोस्ती खराब हो गई, डाँट पड़ गया, अब हमें हो गई है अटैचमेंट इश्यूज़, मतलब कोई हमें कितना भी इंसल्ट कर ले, हम जाएँगे उसके पास में ही मनाने के लिए कि यार ठीक है ना, सॉल्व करते हैं। मतलब उसने इंसल्ट की तो क्या, बट दोस्त है हमारा, मतलब ठीक है, हमें हम बहुत सारे एक्सक्यूज़ेज़ खुद में ही दिमाग में बना लेते हैं, ठीक है, कि नहीं, नहीं हमें तो सॉल्व करना है या फिर एक चांस देते, एक चांस दे दे के ना हम 2 ढाई साल, मतलब जो चीज़ 1 महीने नहीं चलेगी उसको हम ढाई साल चला लेते हैं और फिर बैठ के रिग्रेट करते रहते हैं। और वो हमारा अटैचमेंट ना वो बढ़ते ही जाता है और सामने वाले का कम होते जाता है, क्योंकि हमने तो उसको सर पे बिठा लिया, चुल्लू भर वैल्यू के लिए, ठीक है। वैसे मैं आपको ब्लेम नहीं कर रही, मैंने खुद भी यही किया है और मुझे खुद पे पूरा भरोसा है कि मैं आगे भी यही करने वाली हूँ। क्योंकि मैं उन उन इंसान में से हूँ ही नहीं जो अपनी गलतियों से सीखूँ, ठीक है। मैं गलतियाँ बार-बार रिपीट करती हूँ। मुझे पता है मैं थिथड़ इंसान में से हूँ, ठीक है। मुझे पता है मैं ये रिपीट करने वाली हूँ वापस से, बट मैं इस चीज़ से सफ़र नहीं करूँगी। ये मैंने खुद को एश्योर किया कि चलो ठीक है, अटैचमेंट इश्यू होगा बट इस इश्यू से खुद को सफ़र नहीं करने देंगे एंड आई एम हियर टू हेल्प यू ऑल कि आप भी आगे से सफ़र मत करो। ऑल्दो हमको पता है हम जाएँगे उस इंसान के पास में जो, क्योंकि वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है समहाउ एंड आई थिंक ये मुझे लगता है ये हम सबका ना ग्रेटेस्ट क्वालिटी भी है, बिकॉज़ आप किस बात के ह्यूमन हो अगर आपको अटैचमेंट नहीं है किसी चीज़ से? आई मीन अटैचमेंट इज़ समथिंग दैट मेक्स अस ह्यूमन, राइट? आई मीन ऑफ कोर्स इफ यू लव समवन, इफ यू लव समथिंग you'll बी अटैच्ड टू दैट थिंग। मतलब कोई मतलब नहीं है अगर अगर आपको अटैचमेंट नहीं है तो, ठीक है। सो मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी गलत नहीं कह रही हूँ, बट देखो रियल लाइफ सिनेरियो में लोग तो चले जाते हैं, चीज़ें छूट जाती हैं, बट एट द एंड हम अकेले रह जाते हैं। तो आज से अभी से बुरा लगेगा बट हम उस चीज़ से सफ़र नहीं करेंगे, ओके? हम सब उस चीज़ से सफ़र नहीं करेंगे। वी ऑल आर हियर फॉर ईच अदर, ओके? सो सबसे पहला चीज़, नो कॉन्टैक्ट फेज़, चाहे वो पर्सन आपका दोस्त हो, रिलेटिव हो, कोई भी हो, नो कॉन्टैक्ट पीरियड आपका होना चाहिए, ठीक है। वो जो हम सोचते हैं ना कि यार हमें वो मतलब हमें मतलब ऐसा कुछ क्लोज़र नहीं मिला, आपको क्लोज़र नहीं चाहिए। उस इंसान ने आपसे बदतमीज़ी की, उस इंसान ने आपको वल्नरेबल स्टेट में वो छोड़ के चले गए, उसने आपका डिसरिस्पेक्ट किया, दैट वाज़ द क्लोज़र, ठीक है। आपको उससे ज़्यादा क्लोज़र नहीं चाहिए, फालतू का 1 महीने जो नई चीज़ें चलेगी उसको 3 साल चलाना बंद करो, अपनी एनर्जी देना बंद करो, ठीक है। मेरे को पता है ये करोगे फिर भी। बट जब दिमाग आ जाए तो सुधर जाना, ये चीज़ सोचना कि चलो अब यही क्लोज़र है। मतलब आई बिलीव वो जाकिर खान कहते हैं ना कि सबका वो हो गया वाला मोमेंट आता है। तो वो अब तो इसका हो गया वाला मोमेंट सबके लाइफ में एक पॉइंट पे आता है, बिकॉज़ गॉड लव्स यू एंड वो देखते हैं कि चलो अब बहुत हो गया हमारे बच्चे के साथ में, अब हटाओ इसको उसके लाइफ से, ये डिज़र्व नहीं करता, ठीक है। दूसरी चीज़ कि यू नो डू नॉट टॉक अबाउट देम, मतलब हमें ना आदत है हम सबको कॉल कर करके कह रहे हैं कि उसने मेरे साथ ये कर दिया। नहीं करो ऐसा, बिकॉज़ देखो हम जो भी करते हैं ना वो एनर्जी है, तो आप अपनी शक्तियाँ उन इंसान को दे रहे हो जो आपको हर्ट करके गए हैं।
ठीक है? तो आप उनको पावरफुल बना रहे हो और जब तक आप उनके बारे में बात करते रहोगे तो आपके दिमाग में भी वो चीज़ें चलेंगी। फिर आप कैसे उस चीज़ से बाहर निकलोगे? इसलिए डू नॉट टॉक अबाउट देम। फिर सेकंड चीज़ थर्ड चीज़ एक्चुअली डू नॉट राइट अबाउट देम। मतलब ठीक है, आप जो फ़ील कर रहे हो वो लिखो, बट डोंट मेंशन देयर नेम, डू नॉट राइट देयर नेम इन योर जर्नल एंड से कि ये चीज़ें हैं, ठीक है? आपको नाचना है, आपको गाना है, आप घूम लो, गा लो, कुकिंग कर लो, क्लीनिंग कर लो, डू व्हाटएवर यू वांट, बट उनके बारे में मत लिखना, ठीक है? उनके बारे में आपको नहीं लिखना है। हाँ, आप जो फ़ील कर रहे हो वो लिख सकते हो, बट उसका ना नेम वगैरह से मेंशन मत करो कि ये इंसिडेंट हुआ था, ये सीखा, ये सब चीज़ें मत करना, ओके? थर्ड चीज़ आपकी जो फोर्थ चीज़ एक्चुअली आपकी जो म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं ना, कॉमन फ्रेंड्स, मत जाना उनसे मिलने। मैं कह रही हूँ मत जाना मतलब मत जाना। हमारा ना बहुत गंदा आदत है कि हम ऐसे कॉल करते हैं, लिसन ये हो गया, नहीं करना। बिकॉज़ मैं आपको बता रही हूँ दोस्त ना मतलब वो ऐसे प्राणी होते हैं ना कि वो उस समय जो अगर आपके कोई कॉमन फ्रेंड्स हैं, वो आपके ऐसे इंसान है ना कि उनको आपका टांग खींचना होता है उस समय। सो वो और आप उनके साथ जाओगे बैठने, वो बोलेंगे यार देखो हम लोग सब साथ में गोवा गए थे, क्या पिक्चर आई है हम सबके साथ में। वो उल्टा उनका स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? कि वो आपको दिखाने लग जाएँगे आपकी पुरानी मेमोरीज़। फिर बात हो जाती है बीच में कि हाँ यार उस समय क्या टाइम था। लो फिर चले गए आप पास्ट में। मतलब आप बार-बार उस चीज़ों पे बार-बार आपका ध्यान जाएगा ना अगर आप कॉमन लोगों से मिलोगे। एंड ऑफ कोर्स डू नॉट वरी अबाउट देम, ठीक है? कि बेचारा कैसा होगा मेरे बिना या बेचारी कैसी होगी मेरे बिना। ये वीडियो सिर्फ गर्ल्स के लिए नहीं है, बॉयज़ के लिए भी है, ठीक है? तो ये मत सोचना कि मैं सिर्फ एक पर्टिकुलर जेंडर के बारे में बात कर रही हूँ, मैं सबके लिए बात कर रही हूँ, ठीक है? आप कोई भी जेंडर के हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? अगर आपको अटैचमेंट इश्यूज़ है, ये वीडियो आपके लिए है, ठीक है? डू नॉट वरी अबाउट देम प्लीज़। कि बेचारा उसने खाना खाया होगा या नहीं, या वो कहीं भूखी तो नहीं होगी मेरे ख़्यालों में। नहीं, वो नहीं होगी, वो नहीं होंगे आपके ख़्यालों में, वो मस्त अपनी लाइफ़ जी रहे होंगे, ठीक है? आप परेशान मत होना उनके बारे में, आपको अपनी एनर्जी उनको फालतू की नहीं भेजनी। आप अपने बारे में सोचना कि मेरी क्या स्थिति हो गई है मेरी हरकतों की वज़ह से, मेरे अटैचमेंट इश्यूज़ की वज़ह से, ठीक है? आपको उस समय सिर्फ़ अपने बारे में सोचना है। एंड मतलब ना ऐसा नहीं है कि आप खुद को ना मतलब पुश करने का भी ज़रूरत नहीं है कि मैं उसके बारे में सोचूँगा या सोचूँगी ही नहीं, एकदम नहीं। ये तो कोशिश मत करना कि नो आई डोंट थिंक अबाउट दैट पर्सन बिकॉज़ यू थिंक अबाउट दैट पर्सन बिकॉज़ आई डू द सेम थिंग। ठीक है, मुझे पता है आप सोचते हो, मुझे पता है एंड जब आप कह रहे हो मैं उस पर्सन के बारे में नहीं सोच रहा या सोच रही, आप उस समय सोच ही रहे हो तभी आप कह रहे हो, ठीक है? एंड इट्स वेरी नॉर्मल कि आप उस इंसान के बारे में सोच रहे हो बिकॉज़ दैट पर्सन मेंट समथिंग फॉर यू, ठीक है? तब आप उनके बारे में सोच रहे हो एंड इट्स वेरी ओके, ठीक है? तो आपको पुश करने की ज़रूरत नहीं है खुद को कि नहीं एकदम भूल ही जाएँगे क्योंकि आप भूल नहीं पाओगे बंधु, ठीक है? बस आपको ना ये मतलब खुद को ये सब चीज़ें जो मैंने अभी बोला ना, ये सब चीज़ें नहीं करना है। मैं आपको ये भी नहीं कह रही हूँ कि आप उनको याद मत करो क्योंकि आप याद करोगे। आप याद करो, बोलो नहीं, बात नहीं करो, लिखो नहीं, उन लोगों से मिलो नहीं एंड जितना हो सके मतलब इग्नोर करो उसको, ठीक है? अगर वो और आप सामने-सामने आ रहे हैं एक रास्ते से, रास्ता बदल लो, इग्नोर करो। कितने दिन तक करना है? मिनिमम 30 डेज़, ठीक है? मिनिमम 30 डेज़ का एक बना लो, ठीक है? मिनिमम 30 डेज़ आपको ये करना है। उसके बाद फिर ठीक हो जाएगा। मेरे साथ तो ठीक हो गया था। आई बिलीव ये मैंने खुद पे किया हुआ है। मेरा ये खुद का एक्सपेरिमेंट किया हुआ चीज़ें हैं, ठीक है? आप पे भी हो जाएगा, आप भी ओवरकम कर लोगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट थिंग मतलब जोक्स अपार्ट, अगर आपको अटैचमेंट इश्यू है ना तो मतलब इश्यूज लोगों ने बना दिया है बट आई थिंक अटैचमेंट होना एक बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है, ठीक है? बिकॉज़ ये बताता है कि आप कितना डीपली केयर करते हो। चाहे वो सामने वाला पर्सन कैसा भी हो बट आप कैसे हो ये जो अटैचमेंट चीज़ है ना ये बताता है। सो ये आपको बिल्कुल भी वीक नहीं बनाता है, ठीक है? बट अगर आप अच्छे हो, ठीक है? तो आप क्यों सफ़र करोगे किसी और की वज़ह से, ठीक है? सो मेरा यही मोटिव था
ये वीडियो बनाने के पीछे कि आप सफ़र नहीं करो किसी के दूसरे की वजह से, ठीक है? कोई दूसरा जाए, नहीं जाए, आप अच्छे इंसान हो, आप में आपके अंदर इतना केयर है, आपके अंदर इतना कंपैशन है, लव है कि पीपल विल बी अट्रैक्टेड टू यू। वो खुद ही, आप एक मैग्नेट हो, ठीक है? एंड वो आपके पास खुद ही आएँगे बिकॉज़ यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा कमी है इस दुनिया में कंपैशन की, लव की, रिस्पेक्ट की, केयर की। एंड देयर इज़ ऑलवेज़ बेटर फ्रेंड्स, बेटर ग्रुप्स, बेटर जॉब। देयर इज़ मतलब अगर आपको एक चीज़ छोड़ के जा रही है ना, तो आपके पास में 10 चीज़ उससे बेहतर आएगी। जो क्योंकि आप बेहतर नहीं, आप बेस्ट डिज़र्व करते हो, ठीक है? So, thank you so much for watching this video till here. Hope you have liked it and kindly like, share and subscribe to my YouTube channel. Till then, bye-bye, stay happy and we'll meet you in the next video. Till then, bye.